आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों को उनके भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न केवल एक क्राइम थ्रिलर है, बल्कि परिवार, बलिदान और नैतिकता की जटिलताओं को भी बखूबी दर्शाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म दृश्यम 2 की, जो 2015 की सुपरहिट फिल्म दृश्यम का सीक्वल है। इस फिल्म में अजय देवगन, श्रेया सरन, तब्बू और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी शानदार अदाकारी से कहानी को जीवंत कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी में। परिचय: एक परिवार की जंग। दृश्यम 2 हमें उसी जगह ले जाता है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। विजय सालगांवकर, अजय देवगन, एक साधारण केबल ऑपरेटर से एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। उसने एक सिनेमा हॉल खरीदा है और अब उसका सपना है कि वह अपनी खुद की फिल्म बनाए। उसकी पत्नी नंदिनी, श्रेया सरन, बेटी अंजू, इशिता दत्ता और छोटी बेटी अनु, मृणाल जाधव के साथ उसकी जिंदगी सतह पर तो खुशहाल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर और रहस्य उसे खाए जा रहा है। अंजू को PTSD और मिर्गी के दौरे हैं, जो सैम की मौत से जुड़े उस भयानक हादसे की याद दिलाते हैं। इधर सैम के माता पिता मीराबेन, तब्बू और महेश, रजत कपूर, अपने बेटे की मौत का सच जानने के लिए बेकरार हैं। पुलिस के नए इंस्पेक्टर जनरल तरुण अहलावत, अक्षय खन्ना, इस केस को फिर से खोलते हैं और विजय के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू करते हैं। क्या विजय इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएगा? यही इस कहानी का मूल सवाल है। कहानी रहस्य की परतें। कहानी 7 साल बाद शुरू होती है, जब विजय की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अतीत का भूत फिर से सामने आता है, जब सैम की मौत की बरसी पर महेश विजय से अपने बेटे की लाश की जगह बताने की गुहार लगाता है। विजय चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर साफ दिखता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और यह भावना फिल्म का केंद्र बिंदु है। इधर नंदिनी अपनी पड़ोसन जेनी, नेहा जोशी, से अपने दिल की बातें साझा करती है, लेकिन उसे क्या पता कि जेनी और उसका पति शिव, निशांत सिंह, वास्तव में अंडरकवर पुलिस वाले हैं। नंदिनी अनजाने में जेनी को बता देती है कि सैम की मौत अंजू के हाथों हुई थी और विजय ने अगले ही दिन लाश को ठिकाने लगा दिया था। यह खुलासा पुलिस को एक नया सुराग देता है। तरुण अहलावत, जो मीराबेन का पुराना दोस्त और सहकर्मी है, इस केस को सुलझाने के लिए जी जान लगा देता है। वह विजय के घर के आसपास 45 किलोमीटर के दायरे में उस रात की हर गतिविधि की जांच करता है। उसे पता चलता है कि विजय उस रात 4 बजे घर लौटा था और उसके पास लाश को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 4 मिनट और 5 घंटे का समय था। उसी दौरान एक पुराना गवाह, डेविड ब्रजागना, सिद्धार्थ बोडके, जो 7 साल पहले हत्या के इल्जाम में जेल में था, छूटकर बाहर आता है। डेविड को याद आता है कि उसने विजय को उसी रात एक निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन से निकलते देखा था। वह पुलिस को यह जानकारी देता है और पुलिस उस जगह की खुदाई शुरू करती है। यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पुलिस को एक कंकाल मिलता है और विजय, जो अपने CCTV कैमरों से सब देख रहा होता है, लगभग हार मान लेता है। पुलिस विजय और उसके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाती है। मीराबेन के पास नंदिनी की स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग होती है, जो पुलिस ने उनके घर में बग लगाकर रिकॉर्ड की थी। पुलिस की बेरहमी से अंजू को दौरा पड़ जाता है और विजय टूट जाता है। वह झूठा कबूलनामा दे देता है कि उसने सैम को मार डाला। यहां एक डायलॉग जो विजय बोलता है, वह दिल को छू जाता है। मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चरमोत्कर्ष, दिमाग का खेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजय का स्क्रिप्ट राइटर मुराद अली, सौरभ शुक्ला, पुलिस के पास आता है और एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि विजय ने सैम की मौत के आधार पर एक क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे दृश्यम नाम से एक नॉवेल के रूप में प्रकाशित किया गया था। विजय के वकील दावा करते हैं कि पुलिस ने इसी स्क्रिप्ट को आधार बनाकर विजय को फंसाया है। और फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कंकाल का DNA सैम से मेल नहीं खाता।
मुराद बताता है कि विजय ने अपनी स्क्रिप्ट में एक वैकल्पिक क्लाइमैक्स लिखा था जिसमें नायक एक और शव को सैम की जगह रख देता है। उसने स्थानीय कब्रिस्तान के ग्रेव डिगर और मेडिकल कॉलेज के गार्ड को अपने पक्ष में कर लिया था ताकि वह शवों की अदला बदली कर सके। यहां एक और डायलॉग जो मुराद बोलता है वह कहानी की गहराई को दर्शाता है। सच और झूठ के बीच का फासला सिर्फ एक कहानी का होता है। विजय को सबूतों के अभाव में जमानत मिल जाती है और पुलिस को उसके परिवार की जांच करने से मना कर दिया जाता है। जज तरुण को कहता है कि दोनों परिवारों को न्याय चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था इसमें असमर्थ है। निष्कर्ष, भावनात्मक समापन। फिल्म का अंत भावनात्मक और विचारोत्तेजक है। मुराद मीराबेन और महेश को बताता है कि विजय की स्क्रिप्ट में एक आखिरी ट्विस्ट था जिसमें नायक खलनायक की अस्थियां पीड़ित माता पिता को सौंप देता है। उसी समय विजय गुप्त रूप से सैम की राख मीराबेन और महेश को भिजवा देता है। महेश सैम की अस्थियों को विसर्जित करता है और मीराबेन को समझाता है कि अब उन्हें विजय के प्रति दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। वह कहता है, कभी कभी माफी मांगने से ज्यादा जरूरी होता है माफ कर देना। विजय दूर से यह सब देखता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिवार की रक्षा के लिए क्या सही है और क्या गलत। विजय का किरदार हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। और अंत में एक आखिरी डायलॉग जो इस फिल्म की थीम को समेटता है, सच को छुपाना जितना मुश्किल है उसे स्वीकार करना उससे भी ज्यादा कठिन है। अंतिम विचार, दृश्यम 2 सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये एक परिवार की कहानी है जो हमें नैतिकता, बलिदान और सच्चाई की जटिलताओं से रूबरू कराती है। विजय सालगांवकर का किरदार हमें यह सिखाता है कि प्यार और रक्षा की खातिर इंसान कितना कुछ कर सकता है। अजय देवगन की अभिनय क्षमता, तब्बू की गहन भावनाएं और अक्षय खन्ना की तीक्ष्ण बुद्धि इस फिल्म को अविस्मरणीय बनाते हैं। ये फिल्म हमें यह भी सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा सामने आना चाहिए या कभी कभी इसे छुपाना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी दृश्यम 2 की कहानी। हमें बताइए कि आपको यह रिकैप कैसा लगा और इस फिल्म ने आपके मन में कौन से विचार जगाए। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा और देखते रहिए अच्छी फिल्में, क्योंकि हर फिल्म में छुपा होता है एक सबक। मूवीज फिलॉसफी से फिर मिलेंगे। नमस्ते।